आज मेरी प्यारी सी रश्मि विदा हो जाएगी। हे भगवान, शांति और आनंद से ये विवाह निर्विघ्न संपन्न हो। आज हम सब थारे हाथ से प्रसाद लेवेंगे। रश्मि, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। इसकी शुरुआत रो के मत करो, वरना सारी फोटोज ना सूजी हुई आंखों के साथ आएंगी। बहू, मेहमानों के नाश्ते का सारा प्रबंध हो गया ना? जी माँ। उपटन में तो तैयार करना है। माँ, सारा सामान आ गया है। अरे तुम लोग किसी भी बात की चिंता मत ही करो, बस इस काम में अच्छे से अंजाम दो। धनिया, सबने अच्छे से नाश्ता कर लिया ना? जी दीदी। हल्दी की रस्म का सामान आ गया? अरे कितना धीरे काम कर रहे हो, थोड़ा जल्दी करो, ये तो शाम तो यही हो जाएगी। और ये कॉफी टेबल यहाँ से हटाओ, मेहमानों को आने जाने में प्रॉब्लम होगी। जल्दी करो, जल्दी। देख, आप प्लीज आराम से बैठ जाइए। अक्षय, अगर बैठ जाऊंगा ना तो कोई काम नहीं करेगा। आप रस्म की तैयारियां करवाइए ना। हाँ, मैं करती हूँ, आप बैठिए। दीदी, बात हो गई ना? पार्लर का अपॉइंटमेंट मिल गया? मिल गया अपॉइंटमेंट। चलो, अच्छा है। राधे कृष्णा। आइए, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्णा। बिल्कुल समय से आई हैं आप। हल्दी की रस्म शुरू ही होने वाली है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए ना रुक्मिणी बहन, हल्दी पिसाई का शगुन कर लेते हैं। जी। आओ बेटा। आइए। आइए दीदी। थोड़ा सा पानी। नंदिनी और मोहित की शादी में तो ऐसी तैयारियां नहीं हुई थी। रुक्मिणी बहन, आइए ना, आप हल्दी पीसिए। हाँ, आइए। आइए बहू। बिंदिया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। मैं यहीं पे आराम से बैठती हूँ, आप परेशान मत होइए। सिर्फ बैठने से तबीयत ठीक नहीं होगी, दवाई खा लो। तुमने रात को भी दवाई नहीं ली थी और ना आज सुबह। काम होता रहेगा, फिक्र मत कर। ये लो। धनिया, पानी देना। ये अच्छा हुआ कि बहू को दवा दे दी। हाँ, ऐसी हालत में लापरवाही बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ,
और ये तो और भी अच्छा हुआ कि आज ही के दिन एक गर्भवती महिला है घर में। ये तो बहुत शुभ संकेत माना जाता है। जे चोखी बात की। पैसा आप पैसा आगे में मनरू के मनाने से तो ना आई, पर अब समझी कि मारो मन काहे यहाँ पे अटको पड़ो थो। राधे कृष्ण। जरा ठहरो, पहले उससे तो मिल लूं जिसके वास्ते हमारे पैर यहाँ तक आ गए। कावेरी, थारे घर तो इतनी बड़ी खुशखबरी है, मन ने तो पता भी ना था कि बहू के पैर भारी हैं। आज हमारी मन की मुराद पूरी होगी। सुन लिया मन ने, जे मारी बहू मां बनने वाली है। बुआ जी, ये सब लोग मेरे बारे में नहीं, बिंदिया के बारे में बात कर रहे थे। कुछ नहीं, जे बुढ़िया थी कुछ और ही सोच रही थी। आनंद से भर गई जबकि जानू हूं कि थारे लोग जे सब ना चावे हैं। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। वो असल में रहने दे, जाने दे जे सारी बातें। पहले भी मुन्ना को ना भाया था ये सब, पर हम लोग तो थारा भला ही चावे हैं, इसलिए कहेगी कि आंगन को हरा भरा कर दो। खैर अब के बुआ जी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अरे ये क्या हुआ थारे पैर ने? कुछ नहीं बुआ जी, बस ऐसे ही। अरे दीदी प्रणाम। प्रणाम रणजीत। बहुत खुशी हुई कि आप बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आई। लो आगे मारी दीदी, पधारो पधारो। धन भाग मारे जो आप पधारे मारे दीदी। इब्राज बन्ना की छोरी का ब्याह जो है, दीदी कैसे ना आवेगी? सच कहूं दीदी, अपने इस परिवार की आखिरी शादी में आप ना होती ना तो दिल में हमेशा के लिए दुख रह जाता। माना कि मुन्ना की शादी में आप नहीं थी, नंदिनी बिटिया के ब्याह में भी आप नहीं थी। इस शादी में अगर आप ना होती ना तो ये शादी अधूरी रह जाती। तन्ने बताया ना कैसे लगी थारे को? जी वो मैं गिर गया था संगीत के दिन, स्टेज से पांव फिसल गया। कैसे? जी वो लड़के वालों ने होटल में संगीत का आयोजन किया था, वहीं स्टेज से गिर गया। होटल में? लड़के वालों ने ब्याह का कार्यक्रम होटल में रखा है कि मनरू? जे कैसो रिश्ता जोड़ा है तन्ने? सब देखभाल के तो कियो है कि ना? अरे ये आपकी क्या, मेरी भी नहीं मानते, बड़ों की तो सुननी नहीं है। मामा जी, तू कितना बड़ो हो गए हो मारे से? अरे थारे से उम्र में 15 साल बड़ी हूं। तू रिश्ते में बड़ा होगा, पर खेला मारी गोद में है, मारे बच्चों जैसा है। अब भाई साहब, ये है नंदिनी की सास रुक्मिणी बहन। राधे कृष्ण। बुआ जी, सबसे मिल ली आप, लेकिन जिसकी शादी उसके बारे में तो पूछा भी नहीं। मारी लाडो, थारे से मिलने तो आई हूँ कोसों दूर से। अब देखना, पूरे रीति रिवाज के साथ थारा ब्याह करवा के जाऊंगी। रश्मि की शादी समय से कर रहे हैं,
ये अच्छी बात है। बुआ जी, आप सफर से थक कर आई होंगी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए और मुंह हाथ धो लीजिए, उसके बाद जलपान कर लीजिए। लो आ गए। मैं ये सोचू हूँ कि ढोल बाजे के बिना ब्याह में रौनक ही ना होवे हैं। अरे जोर से बजाओ जरा, जोर से। क्या शहरी हाथों में दम ना है के? मुझे तो बहू के मायके ही भेज दो, पिछली बार वहीं ठीक था मैं। अरे वहाँ काहे जाना है जहाँ थारी आओ भगत में कोई कमी रह गई है के? नहीं नहीं, बात निकाल के बहू के मायके वालों को परेशान ना कर। पिछली बार भी मैं रहती तो ना जाने देती। हेलो अक्षरा। वर्षा। हेलो वर्षा, तेरी आवाज नहीं आ रही है, यहाँ ढोल बज रहे हैं। हाँ वर्षा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तुम लोग जल्दी से आ जाओ, ठीक है? मैं रखती हूँ। अरे वहाँ ढोल के शोर में कुछ सुनाई नहीं दिया, उससे पूछना था कोई जरूरी काम तो नहीं। लाओ बोला, ले आओ फटाफट, लाओ रखो यहाँ पे। चलो मिठाई भी आ गई और ड्राई फ्रूट्स भी। और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, सब हो गया है। रश्मि की शगुन का सारा सामान रख लिया है। चलो बेटा, एक काम करो, होटल में फोन करके मैनेजर साहब से बात कर लो, पूछना कि शादी के सारे प्रबंध ठीक है ना। जी बाबूजी। अंशु के स्कूल से फोन? अंशु के स्कूल से? जी बात कीजिए। हेलो, हाँ मैं अंशुमन का फादर बोल रहा हूँ। जी जी कहिए। ओके ठीक है, हम आते हैं। जी क्या हुआ? आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, तुम भूल गई? जी आज तो कोई मीटिंग नहीं है। क्यों वर्षा, तुमने उसकी डायरी देखी? काकी, उसकी डायरी तो खो गई थी कई दिन पहले ही, लेकिन उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने हमें अभी बुलाया है, कहा है कि इम्पोर्टेंट है। तुम पिछली मीटिंग में भी नहीं गई थी क्या सुना? जी पिछली बार तो उन्होंने तारीख बदल दी थी और अंशु ने कहा था कि बाद में बताएंगे, फिर तो कुछ हुआ ही नहीं और अंशु ने इस बार का भी कुछ बताया नहीं। कहाँ है अंशु? अंशु तो घर पे नहीं है, सुबह ही चला गया था, कह रहा था किसी दोस्त से स्कूल का काम है, जल्दी आ जाऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंशु को पता हो कि स्कूल से फोन आएगा इसीलिए चला गया? नहीं देवर जी, आखिर ऐसा क्या हुआ है? ऐसा क्यों करेगा अंशु? देखो तुम लोग एक काम करो, अभी अंशु के स्कूल चले जाओ, टीचर से मिल लो, सब पता चल जाएगा। जी माँ हम आते हैं। चलो। बुआ जी, आपका सामान अलमारी में जचा दिया है, कोई जरूरत हो तो हमें बुला लीजिएगा। कावेरी, नंदिनी मायके में ही बैठी रही, सुलह ना हुई उसके अपने आदमी से? नहीं नहीं पायसा, सुलह हो गई है। मुन्ना ने और बहू ने बात करा के आपसी मनमुटाव दूर करा दिए हैं। जी, रश्मि का ब्याह है ना, इसलिए नंदिनी आई हुई है, अपने ससुराल में खुश है। भगवान करे सब खुश रहे। बाईसा, आप थोड़ा आराम करके तैयार हो जाइए, थोड़ी देर में हल्दी की रस्म शुरू हो जाएगी। हाँ मास्टर जी, ब्लाउजेस हो गए हैं तो दे दीजिए ना। देखिए बहुत जरूरी है, पैक करके रखने हैं, प्लीज आप जल्दी भिजवा दीजिए। अरे बहू सुनो, मेरे कमरे का एसी बहुत आवाज कर रहा है। मैं देखता हूँ, मैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। मामा जी आइए, मैं देखता हूँ, आइए। नैतिक, आपने दवाई ली? इसीलिए मैंने दवाई आपकी पॉकेट में डाल के रखी थी, ताकि आप टाइम से खा लें। ये लीजिए। नैतिक देखिए, मुझे इतने काम हैं, मैं कहीं भूल गई तो? मैं खा लूंगा।
और नैतिक, आपने मुझे बुआ जी के सामने क्यों रोका? मैं उन्हें मिसकैरेज वाली बात बता देती ना, तो कम से कम आपको लेकर उन्हें गलतफहमी तो नहीं होती ना। इट्स ओके अक्षरा, उन्हें जो समझना है समझने दीजिए। आप उनका नेचर जानती हैं। अगर उन्हें पता चल जाता तो फिर पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा बोल देती और फिर सबको बुरा लगता है। लेकिन नैतिक, उन्हें किसी और से पता चले, इससे अच्छा है ना कि हम ही उन्हें बता दें। पहले मुझे बोलने में बहुत हिचकिचाहट होती थी, लगता था कि सारी गलती मेरी है, लेकिन अब मैंने चीजें एक्सेप्ट कर ली हैं। मुझे पता है ये सच्चाई हमेशा हमारे साथ रहने वाली है। नहीं अक्षरा, ये हमारे आपस की बात है, इसे हमारे बीच में ही रहने दीजिए। मैं मानती हूँ नैतिक, लेकिन अब देखिए ना, बुआ जी सब कुछ भुलाकर यहाँ हमारी खुशियों में शामिल होने आई हैं, तो हम उन्हें ये सच क्यों नहीं बताएं? सबको मालूम है घर में, उन्हें बाद में पता चलेगा ना तो बहुत बुरा लगेगा। अक्षरा प्लीज, मैं मना कर रहा हूँ ना, और वैसे भी घर में मेहमान आए हुए हैं, इस बात को यहीं रहने दीजिए। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ओके? जय माँ जगदम्बा। वाह, खूब रौनक लगी घर में। क्या बात है, मेहमान आ गए सब? जी ताई, आ रहे हैं। हाय हाय छोरे, अपने पैर का ख्याल रखना, कहीं शादी की भाग दौड़ में और खराब ना कर लेना। हाँ जी। सगुन का थाल तैयार हो गया के? जाओ। लड़का एकदम राजकुमार सा दिखे, छैल छबीला बांका छोरा है भाई जी। अपनी तारीफ सुनना चाहे हैं? ना ना, देख लेना, धन धान्य से भरा घर है। सच में बुआ जी, निखिल जी बहुत अच्छे हैं। देख कर ही थारी पीठ थपथपाऊंगी। और वैसे भी हम बड़े बुजुर्ग जब रिश्ता जोड़ते हैं तब अपनी बेटी का सुख सोचे हैं। संपन्न परिवार में जावेगी तो सुखी होवेगी। सो तो भाग्य की बात है भाई साहब। बुआ जी, ये देखिए, शगुन का थाल तैयार हो गया है। कुछ और करना हो तो बता दीजिए। हाँ, बढ़िया है। वहाँ पे लाल चुंदरी डाल दे। बहू, ये ले लो। चलो भाई, संकरी चली अपनी रश्मि के वास्ते सगुन की हल्दी लाने। हाँ, एक मिनट संकरी, मैं सोचू हूँ मैं भी थारे साथ चलू हूँ। लड़के वालों को मिलना भी हो जाएगा। भाई साहब, आप कहाँ जाएंगी? शंकरी रश्मि की हल्दी ले आएगी। आप थकी है ना, आराम कीजिए। जी, और वैसे भी शाम को मिलना तो हो ही जाएगा। हाँ हाँ भाई साहब, अब क्या करोगी जाके? मैं ही हो आती हूँ। हाँ। ना दीदी, आपका मन है तो जाओ, मिल आओ सबसे। दद्दा जी, हल्दी का शगुन हमारे दीदी के हाथों से होएगा ना तो अच्छा रहेगा। इन्हें लिवाने दो। जाओ बहू, सबने गाड़ी में बैठा। जी। तू चिंता मत कर छोटी दुल्हन, रमा बहन है ना, वो सब संभालेगी। अब ये जनेऊ की विधि संपन्न हुई। अब हमें आज्ञा दीजिए। जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। पंडित जी कह रहे थे कि जनेऊ के बाद तू एकदम गृहस्थी टाइप हो गया है। माँ, मैं चेंज करके आता हूँ। अरे कहाँ भाग रहे? हल्दी लगानी है और अभी शंकरी तई आती होंगी।
माँ ये हल्दी मुझे लगाएंगे। माँ ये सब मेरे से नहीं। अरे निखिल चुपचाप बैठ बैठ माँ बैठ। माँ ये हल्दी वल्दी मुझसे। लगता है रश्मि भाभी के घर वाले हमसे बदला लेना चाहते हैं। हाँ मुझे भी ना यही लग रहा है। मॉम वैसे भी ये रस्में बनाई किसने है? बुजुर्गों ने। उनको कोई दूसरा आइडिया नहीं मिला क्या? ये रस्म है और हम रस्म से भाग नहीं सकते। वहाँ सब इंतजार कर रहे होंगे। ये उतारी हल्दी रश्मि के पास जाएगी, फिर वो लगाएगी, समझा? माँ ये उतारी हल्दी रश्मि लगाएगी? माँ ये अभी कुछ ज्यादा हो रहा है। हाँ माँ ये हल्दी वल्दी मुझसे नहीं लगाई जाएगी, पूरा पीला हो जाऊंगा मैं। और माँ जरूरी थोड़ी शादी की हर रस्म निभाएं। माँ मुझे नहीं कर